अस्सलाम वालेकुम। जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तब से रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी, शायद टैक्स वगैरह कम किए जा रहे हैं, आईएमएफ जो है वो रिलीफ देने जा रहा है या रियल एस्टेट ओवरऑल जो है वो बेहतर होने जा रही है। तो हमने पिछले दिनों एक न्यूज़ देखी, गवर्नमेंट ने एफईडी टैक्स जो है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी। हालांकि ये टैक्स जो है वो पूरी दुनिया में गुड्स के ऊपर होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती इसको प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो लगा दिया गया था पिछले साल। तो पिछले साल से अब तक जो है ये टैक्स इम्पोज था, इस वजह से मार्केट थोड़ी डाउन भी हुई थी और लोगों को थोड़ा परेशानी का भी सामना था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमें न्यूज़ मिली है कि एफईडी टैक्स जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है और अभी आगे इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। तो लोग मोस्टली सवाल ये आजकल पूछ रहे हैं कि जब से टैक्स रिमूव हुए तो रियल एस्टेट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट 2025 स्टार्ट होने से पहले और 2025 जब स्टार्ट हुआ तब काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि टैक्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, टैक्स कम हो रहे हैं। उस वजह से मार्केट ऑलरेडी जो है वो थोड़ी हाइप पे चली गई थी मार्केट, और आप देख सकते थे कि डीएचए या बहरिया वगैरह में अच्छी बाइंग भी हो रही थी और उनके रेट्स वगैरह भी काफ़ी ऊपर चले गए थे। तो एफईडी जब से अनाउंस हुआ है कि खत्म हो गया, तो अभी तक उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि पहले ऑलरेडी इतनी स्पेकुलेशन थी, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई अभी तक, तो एक नई चीज़ अनाउंस हुई और वो भी अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफईडी अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है वो जुलाई से ही किया जाएगा, बजट के बाद, क्योंकि वो पता है कि तमाम इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो बजट के बाद ही की जाती है। तो इसका उम्मीद ये की जा रही है कि ये जून में बजट आएगा और जुलाई से जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होने के चांसेस कम है, अनाउंसमेंट ज़रूर हो गई है, लेकिन उससे मार्केट के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके लिए सबसे बड़ी रीज़न यही है कि पहले भी काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि शायद गेनिंग टैक्स कम हो रहा है या इसमें सेविनी वगैरह कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो अनाउंस किया गया है ये डिसीजन बैक हो जाएगा। अब जो अनाउंसमेंट कर दी गई है वो ज़ाहिर बात है बैक नहीं होगा, ये डिसीजन जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अनाउंसमेंट जो है उसकी ऑफिशियली हो चुकी है। सबको वेट है इसका नोटिफिकेशन जैसे आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद ऑफिशियली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और तमाम प्लॉट्स के ऊपर से एफईडी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आज की डेट में हम बात करें तो ये एफईडी जो है वो एप्लीकेबल है और आज की डेट में भी लोग जो एफईडी पे कर रहे हैं और इससे बायर और सेलर दोनों जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो अब हमें वेट ही इसमें करना है कि जब ये रिमूव होगी और जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा उसके बाद हमें जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा है मार्केट के ऊपर। तो ये इम्पैक्ट था अभी तक एफईडी का, जो कि खातिर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं अभी तक पड़ा मार्केट के ऊपर, लेकिन आने वाले दिनों में आफ्टर बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी एफईडी के हवाले से। बाकी अगर आपको मजीद कुछ सवाल हो रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से या आपको मजीद मालूमात चाह रहे हो लाहौर में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।